दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में, जो सिलेक्टेड टॉपिक है नीट 2024 के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपसे गारंटी देता हूं कि मैं जितना बताऊंगा उसके अंदर से ही क्वेश्चन आएगी, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगी। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल उठता है कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया था। न्यूक्लियस का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था? 1831 में किया था। यहाँ से सबसे पहले आपका क्वेश्चन बनेगा कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? 1831 में किया था। क्लियर है। न्यूक्लियस को हम लोग डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या है दोस्तों? आप ऊन देखे होंगे, ऊन किस तरीके से पूरा लिपटा हुआ होता है, पूरा बंधा हुआ होता है, पूरा गोल होता है। उसी प्रकार से न्यूक्लियस जो होता है दोस्तों, गोल होता है, बंधा हुआ होता है, पूरा लिपटा हुआ होता है। इसीलिए इसे हम लोग डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कहते हैं। डबल मेम्ब्रेन कहने का मतलब ये डबल बार मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। क्लियर है। इससे हम लोग डायरेक्टर और कंट्रोलर ऑफ सेल कहते हैं। डायरेक्टर और कंट्रोलर ऑफ सेल कहने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप स्कूलों में देखे होंगे कि प्रिंसिपल के ऊपर भी एक होता है डायरेक्टर। उस डायरेक्टर का काम क्या होता है? पूरा स्कूल को अकेले मैनेज करना, पूरा स्कूल को अकेले चलाने की क्षमता रखना। उसी प्रकार से न्यूक्लियस का जो काम होता है दोस्तों, पूरा शरीर को अकेले चलाने की क्षमता रखता है। इसीलिए इसे हम लोग डायरेक्टर और कंट्रोलर ऑफ सेल कहते हैं। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में आप बात करेंगे। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस में पहला आता है हैमरलिंग। हैमरलिंग जो है दोस्तों, ये कोई नहीं बल्कि यह एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एसिटाबुलेरिया के बारे में एक्सपेरिमेंट किया। एसिटाबुलेरिया कुछ नहीं बल्कि यह एक एल्गी है जो एक ही सेल का बना हुआ होता है, इसीलिए इसे हम लोग सिंगल लार्जेस्ट एल्गी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए एसिटाबुलेरिया का एक्सपेरिमेंट किसने किया? तो एसिटाबुलेरिया का एक्सपेरिमेंट हैमरलिंग ने किया था। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब हम लोग नंबर की बात करते हैं। नंबर में सबसे पहले आता है सिंगल न्यूक्लियस। सिंगल का मतलब क्या होता है? एक। यूनि का मतलब क्या होता है? एक। इसीलिए इसे आप लोग सिंगल न्यूक्लियस कहते हैं। दोस्तों सिंगल न्यूक्लियस को आप बायोलॉजी में क्या कहते हैं? यूनी न्यूक्लिएटेड। सिंगल का मतलब एक, यूनी का मतलब एक। सिंगल एक से एक आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो बताइए यूनी न्यूक्लिएटेड का एग्जाम्पल क्या है? मोस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। मोस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल कहने का मतलब है यूनी न्यूक्लिएटेड सेल आपको देखना है तो सबसे ज़्यादा आपको यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेगी। यूकैरियोटिक सेल कुछ नहीं दोस्तों, ये आपको जंतुओं, पेड़ पौधे, जानवरों इत्यादि में देखने को मिल जाएगी आसानी से। दूसरा है दोस्तों टू न्यूक्लियस। टू का मतलब दो, बाय का मतलब दो, तो दो से दो आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो टू न्यूक्लियस को बायोलॉजी में क्या कहा जाता है? बाय न्यूक्लिएटेड, यानी दो न्यूक्लियस का बना हुआ उसे हम लोग क्या कहते हैं? टू न्यूक्लिएटेड। जो क्या है? पेरामीशियम। पेरामीशियम है। पेरामीशियम, पेरामीशियम कुछ नहीं है दोस्तों, यह एक एल्गी है। क्लियर है। तीसरा है दोस्तों मोर देन टू न्यूक्लियस। मोर देन टू यानी कि दो से ज़्यादा न्यूक्लियस का जो बना हुआ होता है उसे मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। और मल्टी न्यूक्लिएटेड का एग्जाम्पल क्या होता है? राइजोपस। राइजोपस कुछ नहीं है दोस्तों, यह एक फंगस है जो आपको ब्रेड के ऊपर, मरे हुए जानवरों के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो बताइए मोर देन टू न्यूक्लियस का एग्जाम्पल क्या है? राइजोपस, एंडोस्पर्म। दोस्तों इसके आगे का लेक्चर न्यूक्लियस का नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक